हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाली एकादशी अर्थात जया एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत विशेष महत्व माना जाता है और जब बात आए जया एकादशी की तो भक्तों से इसका उत्साह दोगुना हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे सरल माध्यम माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत रखता है उसे न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि उसे प्रेत योनि जैसी नीच योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। साल 2026 में जया एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ संयोगों के साथ आ रहा है। यह दिन उन लोगों के लिए बेहद खास है जो पिछले पापों से मुक्त होना चाहते हैं, साथ ही आने वाली अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। हम आपको बताते हैं कि जया एकादशी की सही तिथि, पूजा मुहूर्त और व्रत के और साथ साथ जरूरी नियमों के बारे में भी विस्तार से बताएंगे ताकि आप अपनी पूजा को विधि पूर्वक संपन्न कर सकें। जया एकादशी को भैमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि के माधव स्वरूप की पूजा अर्चना होती है। यदि आप भी इस पावन अवसर पर व्रत रखने की सोच रहे हैं तो इसके शुभ समय और नियमों को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना कि व्रत रखना। माघ महीने के शुक्ल पक्ष के 11वीं तिथि को मनाई जाती है। यह व्रत मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे पाप विनाशिनी एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से इंसान पिशाच योनि में जाने से बच जाता है। इसी कारण इसे मुक्ति और विजय दिलाने वाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2026 में इस व्रत का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि इस दिन कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। शास्त्र ज्योतिषों की माने तो इस दिन पूजा करने से भक्तों को अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यह दिन दान, पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी श्रेष्ठकर माना गया है। तो आइए सर्वप्रथम जाने तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी 2026 बुधवार की शाम 4:35 पर प्रारंभ होगी और जो अगले दिन अर्थात 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को दोपहर 1:55 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 को ही रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि 29 तारीख को शुभ पंचांग क्या है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23, सूर्योदय सुबह 7:11, सूर्यास्त शाम 6:07। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:52 से 7:11, सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 5:55 से 7:17। इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक है और भद्रा सुबह 7:11 से 1:55 तक रहेगी। द्वादशी तिथि का आरंभ 29 जनवरी दोपहर 1:56 से प्रारंभ होगी और द्वादशी तिथि का समापन 30 जनवरी शुक्रवार को सुबह 11:09 तक होगी। इस दिन का पंचांग कुछ इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23, सूर्योदय सुबह 7:11, सूर्यास्त शाम 6:08। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:51 से 7:10, सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 5:56 से 5:58 तक रहेगी। साथ ही इस दिन राहु काल का समय सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा और जया एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 30 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 7:10 से 9:20 तक ही रहेगा। तो इसी निर्धारित मुहूर्त के अंदर आपको एकादशी उपवास का व्रत खोलना है। साथ ही हम जान लें कि हरिवासर का समय क्या है। हरिवासर का समय 29 जनवरी गुरुवार को रात्रि 8 बजे तक खत्म हो जाएगी। आप इसके बाद
कीर्तन, कोई मंत्र जाप कर सकते हैं। मानसिक चिंतन इस दौरान करना श्रेष्ठकर माना जाता है। साथ ही पूजा में की गई गलतियों के लिए भगवान विष्णु से अवश्य क्षमा याचना करें। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। सबसे पहले स्वच्छ कपड़े पहने और मंदिर में भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प ले। भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। विष्णु जी की पूजा से में पीले फूलों और पीले चंदन का उपयोग करना अत्यंत श्रेष्ठकर माना जाता है। जया एकादशी के दिन घर में भी गंगा जल से हो सके तो स्नान कर लें और उस दिन आप यथाविधि पूजन करें। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें नैवेद्य के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। याद रखें कि विष्णु जी की किसी भी पूजा में तुलसी दल का होना अनिवार्य है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु अपना भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप भी करना चाहिए। शाम के समय भगवान की आरती करें और श्रद्धापूर्वक जया एकादशी व्रत की कथा सुने या पढ़ें। रात के समय जागरण करना भी बहुत फलदायक होता है और अगले दिन द्वादशी तिथि पर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं और किसी ब्राह्मण को दक्षिणा दें। अब जानते हैं कि आपको इस दिन कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं। एकादशी व्रत के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मन में किसी के प्रति द्वेष या क्रोध की भावना बिल्कुल न लाएं और शांत रहें। व्रत के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है, चाहे आप व्रत रख रहे हो या नहीं। भोजन में प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल न करें। इस दिन नाखून काटना, बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना, इन सब चीज़ों को अशुभ माना जाता है। रात के समय जमीन पर सोना और भगवान के नाम का कीर्तन करना श्रेष्ठकर माना जाता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन में सोने से बचना चाहिए। झूठ बोलने और निंदा करने से बचें, क्योंकि एकादशी के दिन मन की शुद्धि सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है और वह व्रत दरिद्रता को दूर करने में भी सहायक होता है और जीवन में सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। जो लोग अज्ञात भय या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह व्रत एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को नीचे योनि से छुटकारा प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताया था कि यह व्रत न केवल इस लोक में सुख देता है, बल्कि परलोक में भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। इस दिन किया गया दान कभी खाली नहीं जाता। विशेष रूप से अन्न, वस्त्र और तिल का दान करने से पितरों को शांति मिलती है। यदि आप किसी कारणवश पूर्ण तरह से इस व्रत को नहीं रख सकते, तो एक समय फलाहार करके भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं और कुछ नहीं। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फल और पीला अनाज दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। साथ ही अगर आपके विवाह जीवन में कोई समस्याएं हैं, तो इस दिन केसर से मिला हुआ दूध भगवान विष्णु को अर्पित करना श्रेष्ठकर माना जाता है। व्यापार में उन्नति के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में पीली ध्वजा अर्पित करना श्रेष्ठकर मानते हैं। साथ ही एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर उसकी 11 बार परिक्रमा करें। इन छोटे छोटे उपायों से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। आशा करती हूँ कि आपको आज की